सो द फर्स्ट वर्ड इज प्ली। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सिंपल है, हम इसे प्ली कहेंगे, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है तो प्रोनाउंसिएट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म वाइज ये नाउन है। चलिए हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ रिक्वेस्ट मेड इन एन अर्जेंट एंड इमोशनल मैनर। अगर सिंपल इसका हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो होता है गुजारिश करना, निवेदन करना, याचिका या फिर कोई रिक्वेस्ट, तो उसे हम प्ली कह सकते हैं। ठीक है, वही लिखा ये रिक्वेस्ट मेड इन एन अर्जेंट एंड इमोशनल मैनर, मतलब किसी से निवेदन करना, किसी से याचिका करना, ठीक है, उसे हम प्ली कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स हैं अपील, एंट्रीटी, डॉकेट, सप्लीकेशन। तो अपील तो सबने ही सुना होगा, तो अगर याद करने में कोई दिक्कत होती है तो आप सिंपल याद रख सकते हैं कि अपील इज इक्वल टू प्ली। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कमिटी रिजेक्टेड हिज प्ली एट द फर्स्ट ब्लश। तो इसमें जो एट द फर्स्ट ब्लश है, इसका मीनिंग होता है पहली नजर में। मतलब कमिटी ने जो उसकी प्ली है यानी उसकी रिक्वेस्ट है, उसकी याचिका है, पहली नजर में ही यानी कि देखते ही रिजेक्ट कर दी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, जो कि है एस्पाइनेज। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं, एस्पाइनेज सिंपल है और फॉर्म वाइज ये भी नाउन है। चलिए इसका मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और ऑफ यूजिंग स्पाइस। देखिए स्पाई क्या होता है, स्पाई मतलब कि जासूस, तो स्पाइंग क्या हो गया, मतलब जासूसी। सो द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग मतलब जासूसी करने को हम स्पाइनेज कह देते हैं, एस्पाइनेज कह देते हैं। तो इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं, स्पाइंग, ईव्सड्रॉपिंग, रिकॉन्सेंस। ठीक है, तो ईव्सड्रॉपिंग तो आई होप बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, सबने सुना होगा। ईव्सड्रॉपिंग मतलब कि चोरी छुपे किसी की बातें सुनना। स्पाइंग भी सेम ही है कि हम जासूसी करते हैं, तो सामने से तो नहीं करेंगे, इसीलिए वही चीज है ये। ठीक है, यूजेस एग्जाम्पल मतलब नो ईव्सड्रॉपिंग इज अलाउड इन दिस प्रेमिसेस। प्रेमिसेस जो है जनरली इलाके या फिर क्षेत्र को कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस कोई भी ईव्सड्रॉपिंग यानी कि उस क्षेत्र में, उस इलाके में ईव्सड्रॉपिंग करना मतलब चोरी छुपे बातें सुनना या जासूसी करना अलाउड नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड वर्ड देख लेते हैं, जो कि है वायलेट। वायलेट फॉर्म वाइज ये वर्ब है। इसका मीनिंग होता है ब्रेक और फेल टू कंप्लाई विद अ रूल और फॉर्मल एग्रीमेंट। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई रूल या फिर कोई लॉ, कोई नियम, इसको तोड़ने को, ब्रेक करने को हम वायलेट करना कहते हैं। हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो उल्लंघन करने को वायलेट करते हैं। तो हम उल्लंघन किसका करते हैं, कोई रूल हो गया, कोई लॉ हो गया, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट है, तो उसे हमने ब्रेक कर दिया, तो उस चीज को हम वायलेट कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए कॉन्ट्रावीन, ब्रीच, इन्फ्रिंज, ट्रांसग्रेस। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये जो इम्प्रिजन्ड है ये एक नया वर्ड है। प्रिजन जो होता है, प्रिजन जेल या फिर कैद को कहते हैं। तो इम्प्रिजन्ड मतलब कि कैद कर लेना। ठीक है, तो ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कि उसको कैद कर लिया गया इंस्टीट्यूशन यानी किसी संस्था के रूल्स को वायलेट करने के लिए, मतलब उनको ब्रेक करने के लिए उसको कैद कर लिया गया। सो द फोर्थ वर्ड इज रिवैम्प। रिवैम्प बहुत ही सिंपल है इसकी प्रोनाउंसिएशन, री प्लस वैम्प इकट्ठा पढ़ेंगे आप, रिवैम्प। ठीक है, ये फॉर्म वाइज वर्ब है। इसका मीनिंग है गिव न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्म, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू। अगर सिंपल हिंदी में मीनिंग देखा जाए, रिवैम्प का होता है किसी चीज को नया करना, नवीनीकरण करना। तो वही चीज यहाँ लिखी है, गिव न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, अपीयरेंस टू, मतलब कि किसी चीज को नया और इम्प्रूव करना उसके स्ट्रक्चर से, उसके अपीयरेंस से, तो उस चीज को हम रिवैम्प कहते हैं। सिनोनिम्स से भी आपको पता चल सकता है, देख लीजिए, रेनोवेट, रीडेकोरेट, रीफर्बिश, रिकंडीशन, रिहैबिलिटेट, ओवरहॉल। ठीक है, तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट शुड रेनोवेट अवर हेरिटेज बिल्डिंग, मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे
हमारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स, मतलब हेरिटेज बिल्डिंग्स में फिर कोई भी कुछ भी आ सकता है, जैसे कोई भवन हो गया, कोई किला हो गया, कोई फोर्ट, कुछ भी, वो सब हेरिटेज बिल्डिंग्स के अंदर आती है। उन सबको रेनोवेट कर देना चाहिए, मतलब कि नया नया बनाना चाहिए या फिर उनको इम्प्रूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं रेनोवेट। तो यहाँ पर हमने रेनोवेट इस तरीके से यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज रिवैम्प्ड बाय इट्स ओनर, मतलब कि जो ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग थी, उसे रिवैम्प्ड मतलब कि नया किसने किया, उसके ओनर के द्वारा ही उसे नया कर दिया गया। ठीक है, इम्प्रूव कर दिया गया। तो चलिए फिफ्थ वर्ड देख लेते हैं। फिफ्थ वर्ड इज विंडिकेट। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है विंडिकेट। फॉर्म वाइज ये वर्ब है। मीनिंग है इसका क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। देखिए इसके जो फर्स्ट और सेकंड सिनोनिम है, यहाँ से आपको पता चलता है कि फर्स्ट सिनोनिम में प्रूव, वेरीफाई, मतलब कि किसी चीज को सिद्ध करना, पुष्टि करना। ठीक है, जो बाकी इसके सिनोनिम्स हैं एक्विट, एब्सोल्व, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, इनसे पता चलता है कि इसका मीनिंग, ये जो बाकी चार सिनोनिम्स है, इसका थोड़ा अलग सा मीनिंग दिखा रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, किसी को किसी आरोप से मुक्त करना। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग है कि क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, मतलब किसी के ऊपर हमें शक है, हमने उसे ब्लेम किया है, तो उस चीज से उसको मुक्त करने को हम विंडिकेट कह सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया ये। तो इसका हम यूज देख लेते हैं। ही वॉज विंडिकेटेड और एब्सोल्ड और एक्सोनरेटेड ऑफ द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। देखिए इसमें मैंने तीनों सिनोनिम्स यूज कर लिए हैं, विंडिकेटेड भी, एब्सोल्ड भी, एक्सोनरेटेड। तीनों में से मतलब कोई भी हम यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में कि, और इसमें कहा क्या गया है, ही वॉज विंडिकेटेड। विंडिकेटेड मतलब कि हमने उसे किसी चार्ज से फ्री किया है। तो किस चार्ज से, जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगाए गए थे, उसको उन चार्जेस से फ्री कर दिया गया। ठीक है, उन चार्जेस से उसे बरी कर दिया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वोकैबुलरी सेशन। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा तीनों पे फॉलो कर सकते हैं।